नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 3 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार करने मिल जाते हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आप अपने नोट्स के माध्यम से बहुत ही कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। पहले आपको लाइनेक्स क्या होता है यह समझना होगा। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया है। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। एक फोल्डर से यदि हमें दूसरे फोल्डर में जाना है तो हम कौन सी कमांड का उपयोग कर सकते हैं। लाइनेक्स में एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए cd कमांड का यूज किया जाता है। cd जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी मतलब एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए लाइनेक्स में cd कमांड का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको यहां पर 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। mkdir कमांड, mkdir कमांड मतलब मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी लाइनेक्स में एक फोल्डर बनाने के लिए mkdir कमांड का यूज किया जाता है। कैट कमांड, कैट जिसका फुल फॉर्म होता है कॉनकैटिनेट या कॉनकैटिनेशन, जो कि लाइनेक्स में एक फाइल को बनाती है, किसी फाइल को ओपन करती है या फाइल में टेक्स्ट को अपेंड करती है। यह कमांड 3 वर्क करती है। एक नई फाइल को बनाती है, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करती है और पहले से बनी हुई फाइल में एक्स्ट्रा मैटर को अपेंड करती है। pwd कमांड, pwd जिसका फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप जिस फोल्डर में अभी वर्क कर रहे हैं उस फोल्डर का नाम शो करती है pwd कमांड, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन में हमने 5 से 6 क्वेश्चन को तैयार किया और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, cd। लाइनेक्स में एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए cd कमांड का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में चेंज केस के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड 2016 में चेंज केस के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको चेंज केस से संबंधित 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। चेंज केस से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है, जो कि हमसे पूछा गया है। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। जो चेंज केस ऑप्शन है वह MS वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है, होम टैब में। और MS वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। MS वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं, लेकिन शॉर्टकट की के माध्यम से केवल 3 केस को यूज किया जा सकता है। चेंज केस की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। चेंज केस ऑप्शन MS वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है। टोटल केस होते हैं 5, लेकिन शॉर्टकट की के माध्यम से केवल 3 केस को यूज किया जा सकता है। क्योंकि पेपर में पहले ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि MS वर्ड में
शिफ्ट प्लस F3 से कितने केस को चेंज किया जा सकता है? तो शॉर्टकट की से केवल 3 यूज किए जाते हैं, लेकिन टोटल होते हैं 5। और चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F3। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यहां पर MS वर्ड में हमने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं होम टैब के अंदर फॉन्ट सेक्शन में चेंज केस नाम का एक ऑप्शन होता है और यहां पर टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं, लेकिन शॉर्टकट की के माध्यम से केवल हम 3 केस यूज कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस। शॉर्टकट की से केवल 3 यूज कर सकते हैं, लेकिन टोटल होते हैं 5 केस। एक क्वेश्चन और आपको तैयार करना है, जो कि होता है MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा केस होता है? तो MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब हर वाक्य का, हर सेंटेंस का केवल पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है, बाकी सभी टेक्स्ट हमारा स्मॉल होता है, वह कहलाता है सेंटेंस केस, जो कि MS वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है। तो यहां पर हमने चेंज केस से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन को समझा और इस क्वेश्चन में हमसे चेंज केस की शॉर्टकट की पूछी गई थी, जो कि होती है शिफ्ट प्लस F3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक इंपोर्टेंट टॉपिक है। सीपीसीटी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आईपी टॉपिक से संबंधित जरूर होते हैं। हमसे एक बेसिक सा क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। लेकिन आईपी से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उनको भी समझने वाले हैं। आईपी का फुल फॉर्म तो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, लेकिन आईपी एड्रेस क्या होता है, आपसे यह पूछा जा सकता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? प्रत्येक कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक नंबर का यूज किया जाता है, जिसे कहा जाता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है, जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में आइडेंटिफाई किया जाता है, नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं, जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं, जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती है। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं। एक होता है आईपी वर्जन 4, जिसमें आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट्स, 32 बिट। और दूसरा वर्जन होता है आईपी वर्जन 6, जिसमें आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट्स, मतलब 128 बिट। तो आईपी से संबंधित जो जो क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सबको हमने एक साथ समझा। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है, जिसके द्वारा प्रत्येक कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं, जो क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं। आईपी वर्जन 4, जिसमें आईपी एड्रेस होता है 32 बिट का। आईपी वर्जन 6, जिसमें आईपी एड्रेस होता है 128 बिट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक आइकन दिया गया है। एक आइकन दिया गया है। यह आइकन MS वर्ड में किस ऑप्शन के लिए उपयोग किया जाता है? अब सीपीसीटी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस प्रकार के भी होते हैं। आपको कोई ऑप्शन का आइकन दिया जाता है और आपको बताना होता है यह आइकन किस ऑप्शन से संबंधित है, या यह आइकन किस ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें MS वर्ड से यह क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर हमें एक ऑप्शन का आइकन दिया गया है और हमें बताना है यह आइकन MS वर्ड में किस ऑप्शन का होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर का, मैक्रो का, थिसोरस का, या वर्ड काउंट का।
यह जो आइकन है इसमें आप ध्यान से देखें, इसको समझें तो ABCD लिखी है और नीचे नंबर लिखे हैं 1 2 3 नंबर लिखे हैं, मतलब ये काउंटिंग से संबंधित है, काउंटिंग से संबंधित है। मतलब यह किस ऑप्शन का आइकन है? वर्ड काउंट का। यहां पर ABC मतलब कैरेक्टर है और 1 2 3 मतलब नंबर है। काउंटिंग में यूज होता है वर्ड काउंट। आपकी फाइल में आपने कितने पेज बनाए हैं, कितने पैराग्राफ टाइप करे हैं, कितनी लाइन टाइप करी हैं, कितने वर्ड टाइप करे हैं, यह सारी जानकारी आपको एक ऑप्शन शो करता है जिसका नाम होता है वर्ड काउंट। यह वर्ड काउंट का आइकन है। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है कि वर्ड काउंट ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। तो वर्ड काउंट ऑप्शन MS वर्ड के रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। रिव्यू टैब में आपसे वर्ड काउंट की शॉर्टकट की भी पूछी जा सकती है। वर्ड काउंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+G, Ctrl+Shift+G। तो वर्ड काउंट से संबंधित हमने 4 क्वेश्चन तैयार करे। पहला, यह जो आइकन है यह किस ऑप्शन का है? वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट होता क्या है? जो हमारी फाइल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को शो करता है। वर्ड काउंट ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? रिव्यू टैब में। और वर्ड काउंट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Shift+G। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ड काउंट। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड में रिव्यू टैब के अंतर्गत एक ऑप्शन होता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट जो कि हमारी फाइल की रिपोर्ट शो करता है, कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, कितनी लाइंस हैं, कितने पैराग्राफ हैं। और आप शॉर्टकट की से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। Ctrl+Shift+G वर्ड काउंट की शॉर्टकट की होती है। तो हमसे पूछा गया था आइकन किस ऑप्शन का है? यह होता है वर्ड काउंट का। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में क्रिएट होने वाली फाइल को ब्लैंक कहा जाता है। बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में क्रिएट होने वाली फाइल को क्या कहा जाता है? पावर पॉइंट जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड का कलेक्शन होती है। पावर पॉइंट में जो पेज यूज होता है उसे स्लाइड कहा जाता है। एक प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड होती हैं। और आपको पावर पॉइंट का एक्सटेंशन भी याद करना है जो कि होता है .pptx। .pptx पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है .pptx। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन। बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप फाइल का नाम होता है प्रेजेंटेशन1। बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट में जो फाइल होती है उसका नाम होता है प्रेजेंटेशन1। तो यहां पर हमने प्रेजेंटेशन से संबंधित 2-3 क्वेश्चन को समझा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पावर पॉइंट में क्रिएट होने वाली फाइल को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित है। निम्न में से कौन एक फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है? फ्लैश मेमोरी का मतलब है ऐसी मेमोरी जो चिप में डेटा को स्टोर करती है, चिप में। निम्न में से कौन एक फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है? फ्लैश मेमोरी वह होती हैं जो चिप में डेटा को स्टोर करती हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SSD यह सभी फ्लैश मेमोरी के एग्जाम्पल होते हैं। फ्लैश मेमोरी वह मेमोरी होती हैं जो चिप में डेटा को स्टोर करती हैं। तो यहां पर हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, हार्ड डिस्क यह एक मैग्नेटिक डिस्क होती है। CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल जो कि एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यह भी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। मतलब हार्ड डिस्क है मैग्नेटिक डिस्क, CD और DVD हैं ऑप्टिकल डिस्क, SSD है हमारी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी होती है SSD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। आपको SSD का फुल फॉर्म भी याद करना है। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है SSD। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट।
विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर को VDU या VDT भी कहा जाता है। मॉनिटर स्क्रीन को मॉनिटर तो कहते हैं, साथ ही साथ VDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट या VDT विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है। मॉनिटर का VDU या VDT नाम भी होता है। मॉनिटर तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन मॉनिटर को VDU मतलब कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट या VDT मतलब विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है जिसकी हमें डेसिमल वैल्यू बतानी है। क्या होगी? हमें एक बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है जिसकी हमें डेसिमल वैल्यू बतानी है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर के नंबर सिस्टम से पूछा गया है। अब CPCT के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित जरूर होते हैं। हमारे चैनल पर सभी प्रकार के नंबर सिस्टम को सॉल्व करना सिखाया गया है। हमने ऑलरेडी सभी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए वीडियोस को अपलोड कर दिया है। हमारी जो CPCT प्लेलिस्ट है उसमें आपको सभी प्रकार के नंबर सिस्टम को सीखने के लिए वीडियो मिल जाएंगे। आप सभी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। यहां पर हमें एक बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है जिसकी हमें डेसिमल वैल्यू बतानी है। कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। हमने इसको कैसे पहचाना कि यह बाइनरी नंबर सिस्टम है? क्योंकि इसका बेस है 2। बेस से हम नंबर सिस्टम को पहचानते हैं और हमें किस में बदलना है? डेसिमल में, मतलब 10 बेस में बदलना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यह सीखने वाले हैं। आप बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में बदलने के लिए कई तरीके यूज कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने की कई मेथड होती हैं, लेकिन यहां पर हम आपको एक छोटी और आसान मेथड बताने वाले हैं जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी बाइनरी नंबर को बहुत ही कम समय में डेसिमल नंबर में बदल सकते हैं। आपको जो बाइनरी नंबर दिया गया है आप उसको लिखें। नंबर है 10101। हमने अपने बाइनरी नंबर को लिखा। अब इस बाइनरी नंबर पर आपको एक सीरीज अप्लाई करनी है। सीरीज हमारी राइट साइड से 1 से स्टार्ट होगी। 1 का डबल करेंगे 2 का डबल करेंगे 4 का डबल करेंगे 8 का डबल करेंगे 16। और भी डिजिट होते यदि हमारे क्वेश्चन में तो हम सीरीज को आगे बढ़ा देते। 32, 64, 128 ऐसे हमारी सीरीज आगे बढ़ती जाती। सीरीज हमने राइट साइड से स्टार्ट करी है 1 से और उसको डबल करते गए हैं। और भी नंबर होते यदि क्वेश्चन में तो हम सीरीज को और आगे बढ़ा देते। 16 के बाद 32, 64, 128 इस प्रकार से सीरीज को हमें बढ़ा देना है। अब हमारी सीरीज में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में जहां जहां पर 1 है उन सीरीज के नंबर को ऐड कर दीजिए। मतलब पहला 1 कहां मिल रहा हमें? 16 के साथ, तो 16 को ऐड करेंगे। दूसरा 1 कहां मिल रहा है? 4 के साथ, 4 को ऐड करेंगे। तीसरा 1 कहां मिल रहा है? 1 के साथ। 3 प्लेस पर हमें 1 मिले क्वेश्चन में। 16 के साथ 1 मिला, 4 के साथ 1 मिला और 1 के साथ 1 मिला। जहां जहां पर 1 है उनको ऐड कर दीजिए, जहां पर 0 है उनको ऐड नहीं करेंगे। मतलब 8 को ऐड नहीं करेंगे, 2 को ऐड नहीं करेंगे। हमारा जो आंसर है वह आ जाएगा 16 + 4 20 में 1 ऐड किया तो आ जाएगा 21। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना कितना आसान है। बहुत से तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह सबसे छोटा और आसान तरीका है। आपको केवल यह सीरीज याद रखनी है जो कि 1 से स्टार्ट होती है और हम उसको डबल करते जाते हैं। जहां जहां पर क्वेश्चन में 1 होता है हम उनको ऐड करेंगे, जहां पर 0 होता है उनको ऐड नहीं करेंगे। तो यह जो बाइनरी नंबर है इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 21 हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 या 21 हमारा आंसर है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में
किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था? कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन अभी तक आ चुकी हैं और पांचों जनरेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज किया जाता है। आपको यहां पर 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। अभी तक कंप्यूटर सिस्टम की टोटल कितनी जनरेशन आ चुकी हैं? 5। पांचों जनरेशन की अलग अलग टेक्नोलॉजी है और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। हमसे पूछा गया है कि यहां पर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता था? तो वह किया जाता था मशीन लैंग्वेज का। मशीन लैंग्वेज जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम थे उसमें केवल मशीन लैंग्वेज का या बाइनरी लैंग्वेज का या लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता था। एक ही लैंग्वेज के 3 नाम हैं, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा, असेंबली लैंग्वेज का। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली लैंग्वेज आ गई। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज यूज होने लगी। तो हर जनरेशन के लिए अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज है। हमें यहां पर पूछा गया था फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जो कि होती है मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो वह होती है असेंबली लैंग्वेज। आपसे कोबोल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? एमएस एक्सेल में नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? जब आप एमएस एक्सेल के किसी सेल में नंबर टाइप करते हैं तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? एमएस एक्सेल में जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, टेक्स्ट, तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट और नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट। यहां पर 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट और नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस एक्सेल में नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस एक्सेल में यदि आप किसी भी सेल में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आप देखेंगे उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, लेकिन यदि हम यहां पर कोई नंबर टाइप करते हैं तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट हो जाता है राइट। तो यहां पर एक साथ 2 क्वेश्चन हमने तैयार करे। एमएस एक्सेल में नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट और टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में हेल्प के लिए F1 फंक्शन की का यूज किया जाता है। आप मैक्सिमम सॉफ्टवेयर के अंदर यदि कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो F1 फंक्शन की का उपयोग कर सकते हैं। F1 फंक्शन की के द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प का यूज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प के लिए F1 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन एक टॉगल की का एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन एक टॉगल की का एग्जाम्पल है? यह क्वेश्चन कीबोर्ड से पूछा गया है। कीबोर्ड से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक टॉगल की का एग्जाम्पल है? पहले आपको यह समझना होगा कि टॉगल की क्या होती है। टॉगल की वह की होती हैं जो एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ या डीएक्टिवेट हो जाती हैं। कीबोर्ड में कुछ की ऐसी होती हैं जो एक बार प्रेस करने पर ऑन होती हैं और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ होती हैं। उन्हें कहा जाता है टॉगल की। और टॉगल की यहां पर है कैप्स लॉक। कीबोर्ड में कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक 3 टॉगल की होती हैं। कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक।
टॉगल की कौन सी होती हैं, जो एक बार प्रेस करने पर ऑन होती हैं और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं। जो पेज अप की है यह तो एक नेविगेशन की है। नेविगेशन की मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के काम में आती है। शिफ्ट और ऑल्ट और कंट्रोल तीनों मॉडिफायर की होती हैं। मॉडिफायर की मतलब जो किसी अदर की वर्किंग को बदल देती हैं, चेंज कर देती हैं, उन्हें कहा जाता है मॉडिफायर की। तो ऑल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल यह होती है मॉडिफायर की। कैप्स लॉक होती है टॉगल की, पेज अप, पेज डाउन और एरो की होती है नेविगेशन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैप्स लॉक एक टॉगल की का एग्जाम्पल होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है जिसका उपयोग किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है जिसका उपयोग वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। यह क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से पूछा गया है। आपने कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर के टाइप्स पढ़े होंगे जो कि होते हैं एप्लीकेशन के आधार पर, साइज के आधार पर, पर्पस के आधार पर। एप्लीकेशन के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एप्लीकेशन के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो कि किसी प्रेशर, किसी क्वांटिटी, किसी वेव पर, तरंग पर वर्क करते हैं, एनालॉग सिग्नल पर वर्क करते हैं, उन्हें कहा जाता है एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो कि 0-1 पर वर्क करते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। एनालॉग कंप्यूटर में स्पीड अच्छी होती है और डिजिटल कंप्यूटर में एक्यूरेसी अच्छी होती है, शुद्धता अच्छी होती है, आउटपुट सही देता है। तो एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड और डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी को मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है जो कि फास्ट भी होता है और एक्यूरेट रिजल्ट भी देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाइब्रिड कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक्सेल फंक्शन दी गई रेंज को जोड़ता है? निम्न में से कौन सा एक्सेल फंक्शन दी गई रेंज को जोड़ता है? मतलब एमएस एक्सेल में यदि आपको कुछ नंबर का किसी रेंज का सम करना है, जोड़ना है, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? एमएस एक्सेल में यदि हमें किसी रेंज को जोड़ना है, कुछ नंबर को जोड़ना है, तो सम नाम का फंक्शन यूज किया जाता है। सम, ऐड नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है। आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। एमएस एक्सेल में रेंज को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए सम फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? यह क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में ही समझा था। जब हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना सीखा था
तब हमने आपको बताया था कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला होता है बाइनरी जिसका बेस होता है 2, दूसरा होता है ऑक्टल जिसका बेस होता है 8, तीसरा होता है डेसिमल जिसका बेस होता है 10 और चौथा होता है हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16। हमसे पूछा गया है ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस जो कि होता है 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट से संबंधित है। कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। मेमोरी यूनिट, हम जो डेटा स्टोर करते हैं उस डेटा की मात्रा को, डेटा की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट्स का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। हमसे पूछा गया है हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट, तो एक निबल क्रिएट होता है। एक निबल, 4 बिट को मिलाकर एक निबल बनता है और 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है। 8 बिट को मिलाकर बनता है एक बाइट। हमसे पूछा गया है हाफ बाइट। हाफ बाइट मतलब कितनी बिट? 4 बिट, और 4 बिट का क्या होता है? निबल होता है। मतलब हाफ बाइट को क्या बोला जाएगा? निबल बोला जाएगा। 1 बिट मतलब एक 0 या 1। जब 4 बिट मिलती हैं तो निबल बनता है। 8 बिट मिलती हैं तो क्या बन जाता है? बाइट। हमसे पूछा गया है हाफ बाइट मतलब आधा बाइट, तो आधे बाइट को हम क्या बोलेंगे? 4 बिट मतलब निबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाफ बाइट को या 4 बिट्स के कलेक्शन को निबल कहा जाता है। बिट कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाफ बाइट को निबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क साइज में सबसे छोटा होता है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क साइज में सबसे छोटा होता है? आपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ा होगा, लैन, मैन, वैन, लेकिन सबसे छोटा कंप्यूटर नेटवर्क होता है पैन। कंप्यूटर नेटवर्क के जो टाइप्स होते हैं उसमें सबसे छोटा कंप्यूटर नेटवर्क होता है पैन, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन का फुल फॉर्म होता है, जो कि एक सबसे स्मॉल साइज का कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इससे बड़ा होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, उससे बड़ा होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वैन और सबसे छोटा नेटवर्क होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे छोटा कंप्यूटर नेटवर्क होता है पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? निम्न में से कौन नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। हमने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर टोपोलॉजी को पढ़ा है। टोपोलॉजी क्या होती है? जब किसी कंप्यूटर नेटवर्क को बनाया जाता है तो उस नेटवर्क में कई प्रकार की डिवाइस, कई प्रकार के कंपोनेंट उपयोग किए जाते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क में कई प्रकार के कंपोनेंट उपयोग किए जाते हैं। उन सभी कंपोनेंट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट टोपोलॉजी कहलाता है। एक नेटवर्क में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, लेकिन क्यूब नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। बस, स्टार, रिंग, मेश, ट्री, हाइब्रिड यह टोपोलॉजी होती हैं, लेकिन क्यूब नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूब नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है? निम्न में से कौन एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है? यह क्वेश्चन एक्सटेंशन से संबंधित है। एक्सटेंशन से संबंधित, एक्सटेंशन को फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है।
एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट यह रिप्रेजेंट करता है कि कोई फाइल किस प्रकार की है। फाइल का टाइप शो करता है उसका एक्सटेंशन या उसका फाइल फॉर्मेट। हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में कौन एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है। ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट मतलब जो कि ग्राफिक्स के लिए, चित्रों के लिए यूज किया जाता है। .docx MS वर्ड का एक्सटेंशन है, डॉक्यूमेंट का। .txt नोटपैड का एक्सटेंशन है। .rtf वर्डपैड का एक्सटेंशन है। लेकिन जो .tiff है यह एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है। .tiff एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट TIFF एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। RTF का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जो कि वर्डपैड का एक्सटेंशन है। .txt नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। .docx MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट होता है .tiff टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हमने एक क्वेश्चन को समझा तो उससे संबंधित हमें 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार करने मिले। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, इन क्वेश्चन को नोट जरूर करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।